इतनी बड़ी जगह उस समय ये दिखाई पड़ती थी, आज ये जगह कम पड़ने लग गई आपके आगमन से। तो ये साहब का विशेष संकल्प रहा और उपदेश तो बहुत सुनाया, टाइम भी इतना नहीं है। कुछ मूलभूत बातें साहेब ने ये धाम आप और हम सबको, पूरे कबीर पंथ को एक विरासत के रूप में सौंपा है कि मैंने इस मुकाम तक इस धाम को लाया है। अब आगे की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी की है, इसलिए कि आप कबीरपंथी, आप साहेब के हंस हो, आप साहेब के शिष्य हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये कोई गैर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जो साहेब को जानता ही नहीं है, साहेब के भेद को समझता ही नहीं है, साहेब के शब्द जिसके जीवन में आया ही नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं। आप जैसे भी हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। जैसे एक पिता और एक माँ, उसका पुत्र जैसा भी है, धनी है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं है, कुछ भी है, लेकिन उस माँ बाप के लिए पुत्र वही है, दूसरा नहीं है। उस माँ बाप के लिए पुत्र वही है और उस पुत्र के लिए भी माँ बाप वही है। माँ बाप सीधे हैं, साधे हैं, सरल जैसे भी हैं, लेकिन पुत्र के लिए भी माँ बाप वही है। ऐसे ही हम सब कबीरपंथियों के लिए ही ये हमारा इष्ट का दरबार है, ये दूसरे के लिए नहीं है। और इसलिए इसके भविष्य की भी व्यवस्था, भविष्य का संचालन, भविष्य में एक मर्यादित जो कार्यक्रम होना है, और भविष्य में तो ये होगा, अभी तो चलो ये निर्माण कार्य चल रहा है तो आप इसमें निवास कर पा रहे हैं, लेकिन जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, इसके अंदर आप निवास नहीं कर सकते। ये केवल आपके दर्शन के लिए है, ये केवल भजन के लिए है, ये केवल सुमरन के लिए है। वो कुछ पल बिता करके आपको रहने की अलग व्यवस्था में ही जाना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्थाएं भविष्य में संस्था को या संस्था से जुड़े हुए जितने सेवक हैं, उन सब की जिम्मेदारी होगी कि इसको कैसे आप ले जाना है। बच्चा ने तो जिद कर दिया कि साहेब, पिताजी मुझे एक हाथी चाहिए। पिता जानते थे कि बच्चा तो कह रहा है हाथी चाहिए, लेकिन बच्चा नहीं जानता है हाथी बांधना सरल नहीं। हाथी बांधने के बाद उसका पालन करना ये सरल नहीं है, लेकिन बच्चा तो जिद में पड़ा है कि मुझे हाथी ही चाहिए। चलो पिताजी ने हाथी लाकर बांध दिया। अब पिताजी मान लो चले गए तो वो बच्चा हाथी संभालेगा? हाथी संभालना चाहिए, केवल मांग करने से कुछ नहीं होता। बच्चा केवल मांग कर सकता है, लेकिन उसको संभालने की ताकत चाहिए ना। तो इसी प्रकार हमें ये जो विरासत है, जिस उद्देश्य से इसकी नींव पड़ी है, उस उद्देश्य को संभालना जरूरी है। और उसके लिए आगे भविष्य में मुझे जो अनुभव है वो मैं कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। और उस समय फिर आप ये नहीं कहेंगे कि साहेब आप तो हमें इधर नहीं जाने देते, उधर नहीं जाने देते, यहाँ नहीं बैठने देते, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्थान है, वो स्थान जिसके लिए बनाया है, उसी पर्पज से इसकी यात्रा होगी।
इसलिए कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे रहना है, स्ट्रिक्टली बंद हो जाएगा। थोड़ा दिन दुख होगा, थोड़ा दिन तकलीफ होगी कि किस स्वतंत्रता में आप रह रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता जिस संकल्प से ये बनाया गया है उसके लिए नुकसानदायक है। तो बहुत सारे जो भविष्य में नियम है वो बिल्कुल लागू होगा यहाँ पर, कि आपको कैसे रहना है, कैसे यहाँ प्रवेश करना है और कितने लिमिट में प्रवेश करना है। ये सब चीज़ें इस मंदिर की मर्यादा, मंदिर की मांग और उसकी आवश्यकता के अनुसार से प्लान बनाना ही पड़ेगा। मैं कल भी कह रहा था, आकर के और चले जाना से व्यवस्था बनती नहीं है, उसका प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान के अनुकूल आपको काम करना पड़ेगा, तभी व्यवस्था बढ़ेगी और व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। अभी आपको कहा जाता है कि आप अपने यहाँ परिचय पत्र रखो ताकि वहां पर आपको पहचाना जा सके कि ये हमारे भक्त आए हैं, लेकिन आप केवल 15% लोग परिचय पत्र रखे हो, बाकी कोई नहीं रखा। ये अब व्यवस्था है। आप बड़े हो कि छोटे हो इससे मतलब नहीं है, ये अब व्यवस्था है। आपके साथ जनरल आदमी घुस जा रहा है, फिर किसी का सामान उठा ले रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, तो फिर वो तो आपकी गलती हो गई ना। तो जो भी रूल बनाया जाता है संस्था की ओर से उसका पालन करना जरूरी है और भविष्य में ये होने वाला है। भविष्य में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो आपको घुसने नहीं देगा। फिर आप ये नहीं कहना कि मैं तो 70 साल से यहाँ आ रहा हूं ये आपका वो सुना नहीं जाएगा, फिर उस समय नहीं सुना जा सकता है। उस समय इस आश्रम और मंदिर की मर्यादा के अनुसार ही चलना पड़ेगा, चाहे 50 साल से आ रहे हो चाहे 10 साल से आ रहे हो, इसके बिना काम नहीं चलता है। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसकी एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवस्था आगे बनानी पड़ेगी, तभी। अभी तो इसमें बहुत कार्य है, बहुत काम है और इस कार्य को हम चाहते हैं कि जल्दी पूरा हो, लेकिन उतना ही कार्य करते करते जब हम जाते हैं तो लगता है कि अभी ये बाकी है, ये बाकी है, ऐसा लगता है। जैसे वो लहरदारा तालाब में जो मंदिर वो साहेब का, इसमें बाल स्वरूप रखा जा रहा है, आप अनुमान नहीं लगा सकते उसमें कितना। उसमें 20 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा हो गया केवल स्ट्रक्चर और वो वही खड़े करने में। तो जब आप काम को शुरू करते हैं और जब काम को पूर्ण करते हैं तब पता चलता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, किस व्यवस्था से करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। बहुत ये नींव निश्चित रूप से बहुत गहरी नींव है इसकी, जहाँ ये हम बैठे हैं और साहेब ने ये भवन बनाया है। वैसे अभी देखो यहाँ पर कीर्ति स्तंभ लगना है। अब वो कुछ आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वो 15 लाख रुपया लग गया उसमें, आप जाकर देखो उस कीर्ति स्तंभ। तो जितना आप व्यवस्थित इसको बनाएंगे उसी व्यवस्था से आपको आगे यात्रा करनी पड़ेगी। ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूं
कि बिना व्यवस्था के हम जो संदेश देना चाहते हैं, साहेब का जो संदेश आगे जाना चाहता है, वो पीछे हो जाता है, वो जा नहीं पाता, आगे जा नहीं पाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। और इस स्मारक के अंदर ज्यादा आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है ये इसी रूप में ही रहेगा। यदि आगे अभी व्यवस्था बनानी है आपको, तो बनारस में फिर से आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये इस स्थान पर केवल स्मारक और तालाब ही रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, कुछ हो नहीं सकता। तो भविष्य में यदि इस व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, तो निश्चित रूप से बनारस के अंदर कहीं भी हो, फिर से आपको जगह खरीदनी ही पड़ेगी, तभी इस संख्या को आप व्यवस्था दे सकते हैं। ये फ्यूचर है। जैसे साहेब उस गरीबी में, अभी धर्माधिकारी साहब ने आपको बताया किस गरीबी में साहेब ने इतना बड़ा कैंपस की कल्पना की, तो आज फ्यूचर में ये दिखाई पड़ गया ना। ऐसे ही आज आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्था के लिए और बाहर भी जमीन चाहिए, जगह चाहिए, जिसमें आप व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकते हैं, वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये टोटल बंद हो जाएगा। ये कैंपस केवल दर्शन करना, भजन सुनना, भजन के समय बैठो और बिल्कुल गेट से बाहर जाओ, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो कार्य करता है, जिम्मेदारी जिसके पास है, उन सबको इसके बारे में विचार करना जरूरी है। आज से जब हम विचार करेंगे तो 5-10 साल उसको कंप्लीट होने में लगता है। आज ही प्लान बनाओ, आज ही कंप्लीट नहीं होता है ना। तो प्लान आज बनाएं, हम उसे बाद में कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत सारी मांग है इस संस्था की, इस जगह की, इस प्राकट्य महोत्सव में। अब हमें लगता है कि आप इतने दूर से आते हैं, लेकिन व्यवस्था आपके लिए जैसा चाहिए हो नहीं पाता है ना, क्योंकि जो वस्तु स्थिति ये है कि इस कैंपस में कुछ नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास थोड़ा सा कैंपस है आश्रम का, वो पर्याप्त नहीं, वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं। इसकी और उसकी स्थिति को देखकर हमें भविष्य में ये प्लान करना ही पड़ेगा, ताकि जिसके लिए हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सजाने का, इतना सब कार्य कर रहे हैं, वो तभी। और निश्चित रूप से स्वयं सेवक की जरूरत पड़ेगी। जिस संस्था में स्वयं सेवक नहीं है, वो बिल्डिंग खड़े खड़े क्या करेगी। स्वयं सेवक चाहिए। स्वयं सेवक के बिना व्यवस्था व्यवस्थित होती नहीं है। स्वयं सेवक की जरूरत पड़ती, जो सभी विभागों में तटस्थ होकर के उस व्यवस्था को व्यवस्थित करे। वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, चलो ये निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक तो ठीक है, इसके बाद इस व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। जो वर्तमान व्यवस्था है वो अपर्याप्त है। तो ये सब चीजें हमारे भविष्य के लिए है, और ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। हम सभी का ये विशेष संकल्प है
कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें और आगे भी कोई प्लान हो उस पर कार्य करें, ताकि हम कुछ देकर जाएं तो आगे आने वाली पीढ़ी संभाले। साहेब ने हमें ये देकर गए तो हम इसे संभाल रहे हैं, हम भी कुछ आगे आने वाली पीढ़ी को देकर जाएं तो वो संभालें, ये जरूरी। आज पूर्णिमा का पावन अवसर है। इस पावन दिन हमारे राजस्थान के भक्त, उनका नाम नहीं लेना है, उनके तरफ से आज का पूरे दिन का भोजन भंडारा, चौका आरती का उनके तरफ से सेवा है। उनकी सेवा को आप स्वीकार करना और खूब खूब शुभकामना देना कि वो माता जी स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और उनकी भक्ति ऐसे ही साहेब के चरणों के प्रति बनी रहे। समस्त दानदाता, समस्त पधारे हुए भक्त हंसजन, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे ही फिर दर्शन देते रहें, आते रहें और साहेब के दरबार को का जो पुण्य है उसका लाभ आप प्राप्त करते रहें। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब जय। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की।